हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन हमारे विशेष सत्र में, जो आज गौर पूर्णिमा महामहोत्सव का विशेष सत्र है। आज हम प्रयास करेंगे जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करने का। तो आज जो है हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन विशेष सत्र में गौर हरे पूर्णिमा कृष्ण। महामहोत्सव। तो आज जो है गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है। तो आज से 540 साल लगभग पहले, सन 1486 में फरवरी माह में 18 तारीख, 18 फरवरी 1486, सन 1486 में जो है मायापुर के जो है नवदीप धाम में जो है वहां पे विशेष एक जो है जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपना जन्म लिया उनके घर पे। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इनको निमाई पंडित भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था और इन्हें निमाई पंडित भी कहते हैं। बड़े सुंदर और पूर्ण एकदम गोरे, ये जो है इन्होंने राधा रानी की कांति लेके उत्पन्न हुए, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण नाही अन्य, ये और कोई नहीं है, राधा कृष्ण स्वयं युगल रूप में अवतरित हुए इस संसार में। तो हम जो है देखते हैं, जो है सतयुग में भगवान हंस के रूप में अवतार लेते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। त्रेता युग में भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लेते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं। और द्वापर में जो है भगवान जो है नील वर्ण के उत्पन्न होते हैं जो कि कृष्ण हैं। और कलयुग में भगवान जो है स्वर्ण, जो चैतन्य येलो कलर के होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वह ब्रह्मा जी की पूरी एक दिन में एक बार ही आते हैं इस ब्रह्मांड में। कृष्ण भी एक बार आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी एक ही बार आते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के जब 1000 चतुर्युगी निकल जाती है ना, तो उसके बाद जो है एक बार आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती हैं, जो कि मतलब 999 बार की चतुर्युगी में न भगवान कृष्ण आते हैं न चैतन्य महाप्रभु आते हैं। लेकिन एक जो वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी थी, जो ये अभी चल रही है, इसी में कृष्ण भी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो बाकियों में कौन आता है? बाकी में नारायण आते हैं, है ना, नारायण आते हैं।
और जो है अलग अलग लोग आते हैं, विष्णु आते हैं, तो वो लोग आते हैं, वो लीला करके चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण भी नहीं आते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आते। तो ये हम सबका जो है बहुत सौभाग्य है कि हम भी चैतन्य महाप्रभु या अभी मात्र 540 साल पहले आए इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु को छंद अवतार भी कहते हैं। छंद अवतार मीन्स जो छुपे हुए हैं, जो ढके हुए हैं, जिनको लोग जानते ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में कोई नहीं जानता, है ना। चैतन्य महाप्रभु वो अपनी लीलाओं को इतना ज्यादा सूक्ष्म बना देते हैं कि वो पता ही नहीं पड़ता कि ये भगवान है कि भक्त है, ये है कौन। जो उनके खास, जो केवल सिलेक्टेड लोग हैं ना, कहते हैं जिसने चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को समझ गया उस पे भगवान की विशेष कृपा है। जो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को जानता है वह व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति है और उस पर विशेष कृपा है। वह भगवान का प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे अपने स्वरूप का ज्ञान दे दिया। किसको ज्ञान देते हैं भगवान? हम क्या अपने घर का ज्ञान किसी को देते हैं क्या? किसी को नहीं देते। हम कौन है हम किसी को नहीं बताते, लेकिन कोई खास, हम खास आ जाए ना तो बता देते, सुनो जी मैं कौन हूँ, मैंने इधर पे ना छुपा के रखा है ये सब खजाना, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतने पेपर्स हैं, मेरे पास इस अकाउंट में इतना पैसा है, इतना पैसा है। अब तुम भले ठीक है संसार मेरे को नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे खास हो तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। तो उसी प्रकार भगवान जो है अपने खासम खास लोगों को बताते हैं कि मैं कौन हूँ। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो कृष्ण हैं, वो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो है ना वो प्रेम पुरुषोत्तम कहलाते। प्रेम पुरुषोत्तम है चैतन्य महाप्रभु। वो उन्होंने क्या किया है? कृष्ण के प्रेम का वितरण किया है, बांटा है। पूरे संसार में कृष्ण के प्रेम को बांटा है। तो भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, डरो मत, तुम मेरी शरण में आओ, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुमको जो है पाप मुक्त कर दूंगा, तुम पे कृपा कर दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है ना, उनकी फिलॉसफी अलग है। कृष्ण के पास हमें सभी धर्मों का परित्याग करके जाना पड़ेगा, उनकी शरण ग्रहण करने पड़ेगी, वो भी उनके एक की, तब कृष्ण जो है कृपा करेंगे, है ना। सभी का त्याग करो और मेरे एक की शरण में आओ, तभी मैं तुम पे कृपा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कृष्ण के पास जाना पड़ेगा सब छोड़ छाड़ के हैं, और एक निष्ठ होके उनके प्रति शरणागति करनी पड़ेगी, तब कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का फंडा अलग ही है। वो कृपा बांट रहे हैं, ये भंडार खोल दिया उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम का, और ये जहां तहां बांट रहे हैं, जो मिल रहा है उसको बांट रहे हैं। और नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? वो तो दौड़ दौड़ के हमारे घर में हर किसी के पास जा रहे हैं, लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, लोगों को दंडवत कर रहे हैं कि तुम कृष्ण का नाम लो, तुम कृष्ण का नाम लो। सोचो, ये हाल है। बांट रहे हैं, ना कोई भेद देख रहे हैं, न समय, न काल, न परिस्थिति, न व्यक्ति, न कौन सी जाति का, न कौन सी वर्ण का है। कोई भेद नहीं देख रहे, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, सबको कृष्ण प्रेम। ऐसे हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कथा करेंगे, प्रयास करेंगे इनकी कुछ लीलाओं का वर्णन करने का। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन जो है सबसे ज्यादा चैतन्य चरितामृत में आता है, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित है ना, जो हमें जो है पढ़ना चाहिए, है ना। और एक आता है ग्रंथ चैतन्य भागवत, जो कि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखा गया है, उसमें भी वर्णन है। और एक चैतन्य मंगल है जो लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखित है। तो इस प्रकार जो है ये चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों का वर्णन है। और जानते हैं हम कि कृष्ण के चरण में चिन्ह होते हैं। कृष्ण के चरण में सीधे पैर में 11 चिन्ह और उल्टे पैर में 8 चिन्ह होते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और राधा रानी में इसका विपरीत हो जाता है।
सीधे पैर में 8 चिन्ह होते हैं और उल्टे पैर में 11 चिन्ह होते हैं राधा रानी के, है ना। तो इस प्रकार दोनों के चरणों में चिन्ह होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो होते हैं टोटल मिला के 32 चिन्ह हैं। टोटल चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरणों में मिला के 32 चिन्ह होते हैं। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए उस समय भी चंद्र ग्रहण था। जैसे आज चंद्र ग्रहण है, उस दिन भी चंद्र ग्रहण था जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ इस संसार में। फाल्गुन मास के वो पूर्णमासी के दिन जो है इस शुक्ल पक्ष की वो अवतरित हुए थे इस संसार में। तो आज भी वही संजोग से चंद्र ग्रहण बैठ रहा है आज ही के दिन। तो आज हरि हरि, आज का दिन बड़ा शुभ है। हम भगवान के जितना ज्यादा जो है कीर्तन करें, भगवान का कितना जितना ज्यादा नाम जप करें, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, है ना। तो आज हम आदि लीला अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 5 से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप चाहें तो जिनके पास चैतन्य चरितामृत है वो खोल सकते हैं, या आप बोलें तो मैं थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करूं। शेयर हाँ, करने का कभी शेयर प्रयास कर कर, दीजिए जी। हाँ मैं प्रयास करता हूँ। ऐप में तो मेरे ख्याल से नहीं है वो चैतन्य चरितामृत। नहीं नहीं, इसमें नहीं है। ये तो केवल भागवतम का है ये, इसलिए शेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है। प्रभु जी क्या बताए, आदि लीला क्या बताए? आदि लीला अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 5 से हम आज जो है चर्चा करेंगे। 5 में बताते हैं कि भगवान जो है जब जब आते हैं इस संसार में अपने निज साथियों के साथ में आते हैं, है ना। निज जो उनके एकदम नियर एंड डियर हैं, उनके सेवक हैं, जो हर लीलाओं में भगवान के साथ जाते हैं। जब जब भगवान लीला करने आते हैं जिस भी ब्रह्मांड में, तो उनके साथ उनके साथी जाते हैं। जैसे कोई भी जो है प्रोग्राम करने अगर जाना हो हमको, तो 2-4 लोगों को साथ में लेके जाया जाता है ना। जो अपने खास हैं वो भी चल ले जाते हैं हमारे साथ में। तो वैसे ही भगवान भी जब जब कोई लीला करने जाते हैं तो अपने साथियों को, जो उनके एकदम खासम खास हैं, उनको लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ जो पंच तत्व कहलाते हैं वे आए। कौन कौन है पंच तत्व में? चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, और श्रीवास ठाकुर। तो ये पांचों जो है मिल के भगवान के नाम का प्रचार किया उन्होंने, और नाम संकीर्तन का को स्थापित किया। जो श्री कृष्ण का नाम का संकीर्तन है, इसको स्थापित किया। तो इसमें कह रहे हैं 5वें नंबर में, पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तबु विविध विभेद। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती हैं। तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है, और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। तो कह रहे हैं जो ये 5 हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, इन पांचों में यद्यपि भेद नहीं है। कह रहे हैं पांचों जो हैं आध्यात्मिक जगत में समान हैं, लेकिन फिर भी भेद उनमें कर दिया जाता है ताकि हम विविध जो रस का आस्वादन कर सकें। जैसे भगवान अपने ही अंतरंगा शक्ति को प्रकट करते राधा रानी के रूप में, आह्लादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद देने के लिए प्रकट करते, कि ताकि भगवान उससे जो है आनंद की प्राप्ति कर सकें। उसी प्रकार ये सब अलग अलग भगवान के जो हैं क्या कहते हैं, भगवान का ही विस्तार है, ताकि अलग अलग रसों का आस्वादन किया जा सके। तो इसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कौन बन के आते हैं, वो भगवान का भक्त रूप बनकर आते हैं।
जब कृष्ण अपने आप के बारे में सोचते हैं कि लोग मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये गोपियां मेरे प्रति इतनी आकृष्ट क्यों हो जाती हैं, राधा रानी इतनी आकृष्ट क्यों हो जाती है, लोग मेरे इतने पीछे क्यों पड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में ऐसा कौन सा आनंद है, तो मैं भी इसका आस्वादन करूं, तो इसलिए स्वयं अपने भक्त के रूप में इस संसार में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो स्वयं कृष्ण के भक्त हैं और स्वयं कृष्ण हैं। जैसे फूल है, फूलों को खुद की मिठास के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन फूलों की मिठास के बारे में किसको पता है? भंवरों को, है ना। जो मधु होती है, जो भंवर होते हैं, जो फूलों का रस निकालते हैं, वो फूलों के रस के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि जहां फूल दिखता है वहां जाके उसके रस को आस्वादन करते हैं। फूल को खुद पता नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी मिठास है, वो खुद सोचता है ये इतने मेरे आगे पीछे क्यों घूमते हैं। वैसे ही भगवान की भक्ति में जो प्रेम है, जो आनंद है, वो भगवान को स्वयं को उसका आस्वादन करना था। इसलिए वो भक्तों के समान, भक्तों के रूप में इस संसार में आते, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसे कहते हैं भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु। और जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो आते हैं भक्त स्वरूप। अब नित्यानंद महाप्रभु जो हैं, ये भगवान के ही तत्व हैं, और भगवान से ही एक्सपेंशन होता है, लेकिन ये होते हैं भक्त स्वरूप। हम पढ़ते हैं जीवेरे स्वपूर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु आते हैं, वो कौन से स्वरूप में आते हैं? वो भक्त स्वरूप में आते हैं। वो भक्तों के गुरु हैं और भक्तों को बताते हैं कि भक्तों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना। तो भक्त स्वरूप, कि भक्त का स्वरूप भगवान की सेवा करने के लिए ही होता है। तो हम भगवान के अंश हैं, हमें हमारा स्वरूप है, जीवेर एक स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण कृष्ण के नित्य दास हैं। तो ये दासत्व, ये सेवा की भावना हमें सीखनी कहाँ से है? हमें नित्यानंद महाप्रभु से सीखनी है। वही हमारे गुरु हैं, वो आदि गुरु है, वही शक्ति देते सभी भक्तों को भक्ति करने की। तो उन्हें इसलिए कहते हैं भक्त स्वरूप, गुरु के रूप में आते हैं, भक्तों के आइडियल हैं, भक्तों को उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और अद्वैत आचार्य आते हैं, वो कौन से रूप में आते हैं? वो भक्त अवतार के रूप में आते हैं। भक्त अवतार है उनका, है ना। यद्यपि अद्वैत आचार्य को कहा जाता है कि वो महाविष्णु है और वो शिव है, दोनों के अंश का मिश्रण है अद्वैत आचार्य। तो हम जानते हैं शिव जी जो है सदैव सदैव भगवान की जो है सेवा में तत्पर रहते हैं। वो ऐसे 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 कार्य कर देते हैं, अद्भुत कार्य कर देते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। स्वयं अपना एक्सपेंशन कर देते हैं हनुमान के रूप में, और जाते हैं राम की लीलाओं में, हैं, राम की सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में प्रवेश करते हैं शिव जी। तो शिव जी राम के साथ हनुमान के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य के रूप में। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य जो है वो भक्त अवतार है ना। उसके बाद गदाधर पंडित हैं, वो क्या है? वो भक्त की शक्ति है। वो शक्ति है, भक्तों की शक्ति। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, उसका उदाहरण देने के लिए जो है स्वयं गदाधर पंडित। तो वो जो है, उनको कहा जाता है कि वो राधा रानी भी है। राधा रानी ने भी भगवान का इस लीला में पार्ट लेने के लिए गदाधर पंडित के रूप में आई। और कहते हैं ललिता सखी भी है वो, तो दोनों का मिश्रण है जो गदाधर पंडित है। तो इसका वर्णन आता है 17वें नंबर श्लोक में, 7.17 में, उसमें वर्णन आता है। उसमें कहते हैं कि गदाधर पंडितादि प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंगा भक्त करी गणना हार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंग शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हम जानते हैं कौन है? श्रीमती राधा रानी। उन्हीं का अवतार मानना चाहिए, ये लिखा है। और वे सदैव भगवान की सेवा में अंतरंग भक्त हैं। तो इसमें
जो तात्पर्य है इसमें दो प्रकार के भक्तों का वर्णन होता है। एक होता है शुद्ध भक्त और एक अंतरंग भक्त। जैसे अंतरंगा भक्त अभी चर्चा चल रही गदाधर पंडित की, तो वो अंतरंगा भक्त हैं। और एक होता है हम पढ़ते हैं प्रभु, हम तो पढ़े हैं शुद्ध भक्त। तो दोनों में भेद क्या है? शुद्ध भक्ति चाहिए कि हमें अंतरंगा भक्ति चाहिए? हम हैं कौन? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो इसमें बड़ा सुंदर तात्पर्य में वर्णन आता है। उसमें कहते हैं कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे अंतरंग भक्त तथा शुद्ध भक्त जाने जाते हैं। एक कुछ विशेष, दोनों में भेद होता है, दोनों समान नहीं है, दोनों में भेद है। अंतरंगा भक्त और शुद्ध भक्त दोनों में भेद होता है। उसमें कह रहे हैं सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व होते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं उनमें भक्ति की शक्ति होती है, वो शक्ति तत्व है। एक्चुअल में जो भक्ति होती है वो स्वयं एक तत्व है। जैसे विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, गुरु तत्व है, वैसे भक्ति तत्व होती है। तो भक्ति भी एक भगवान की जो है शक्ति होती है, जिससे व्यक्ति भक्ति कर पाता है। आज भक्ति करने के लिए शक्ति मिलती है कि नहीं? सुबह 4 बजे उठ जाते कि नहीं? है कि नहीं? माला कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कम सो रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो है मंदिर भी जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, इंद्रियों की जो है दमन कर रहे हैं, अन्य चीजों का विचार नहीं कर रहे। तो ये शक्ति है कि नहीं? एक शक्ति मिलती है तभी व्यक्ति भक्ति कर पाता है। तो भक्ति क्या है? एक शक्ति तत्व है। तभी कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु आप लोग इतना कर कैसे लेते हो? इतनी कहाँ से शक्ति आ जाती है आप लोगों के पास? माला भी करते हो, सुबह 4 बजे भी उठ जाते हो, ग्रंथ भी पढ़ते हो, फिर ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, अपने आंखों को भी कंट्रोल करते हो, कानों को भी कंट्रोल करते हो, जीवा को भी कंट्रोल करते हो। ये सब होता कैसे? अन्य लोगों के पास ये शक्ति है ही नहीं। तो ये क्या है? भक्ति की शक्ति है। इसे शक्ति तत्व कहते हैं भक्ति की। इनमें से कुछ माधुर्य प्रेम में अवस्थित होते हैं, तो अन्य वात्सल्य साख्य तथा दास्य प्रेम में अवस्थित होते हैं। तो हम जानते हैं 5 प्रकार के प्रेम होते हैं भगवान से, है ना? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस और वात्सल्य रस। ये 5 प्रकार के रसों से भगवान का हम भक्ति करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, उनसे हम प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। तो निश्चय ही ये सभी भक्त हैं, ये सभी प्रकार के भक्त हैं। जिसके साथ जो भगवान को अपना प्रेमी मानता है वो भी भक्त है, जो भगवान को अपना पुत्र मानता है वो भी भक्त है, जो भगवान को अपना पिता मानता है वो भी भक्त है, जो भगवान को अपना सखा मानता है वो भी भक्त है। सभी भक्त, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं। किंतु जब इसकी तुलना की जाती है तो माधुर्य प्रेम में स्थित भक्त अन्यों से श्रेष्ठ जाना जाता है। जो माधुर्य रस में भगवान के साथ लगा हुआ है वह अन्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। जो भगवान को अपना पति मान रहा है, जो भगवान को अपना सर्वस्व मान रहा है, मतलब प्रेम में, है ना? जैसे पति पत्नी अपने पति को सब कुछ मानती है, उस प्रकार का अगर कोई प्रेम कर रहा है तो वो क्या कह रहे हैं? वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित है वे श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वोच्च अंतरंग भक्त माने जाते हैं। तो जो माधुर्य रस में स्थित है भगवान के साथ वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें अंतरंग भक्त कहा जाता है और अन्यों को शुद्ध भक्त कहा जाता है। ठीक है? तो शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त में ये भेद है छोटा सा। तो इस प्रकार गदाधर पंडित जो हैं वो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, अंतरंग हैं, वो भगवान के भक्त की शक्ति है। मैं बताया ना, जो शक्ति जिससे हम भक्ति करते हैं वो शक्ति साक्षात कौन है? वह साक्षात गदाधर पंडित है, जो कि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ललिता सखी है ना? क्योंकि भगवान के शक्ति आवेश, शक्ति अंतरंग शक्ति का ही विस्तार हुआ है, तो वह राधा रानी बनी और राधा रानी ही स्वयं गदाधर पंडित के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के संग इस धराधाम पे लीला करने के लिए आ गए। पंच तत्व में से गदाधर पंडित। और पांचवा जो है श्रीवास, जो है श्रीवास, श्रीवास जो है वो शुद्ध भक्त हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या हुए? भक्त रूप। नित्यानंद प्रभु क्या हुए? भक्त स्वरूप। और अद्वैत आचार्य हुए भक्त अवतार। और गदाधर पंडित हुए भक्ति की शक्ति। और पांचवे श्रीवास ठाकुर हुए शुद्ध भक्त। इस प्रकार ये 5 तत्व हैं। शुद्ध भक्त कौन है? जो श्रीवास ठाकुर है वो स्वयं नारद जी।
नारद जी ने भी इच्छा जताई भगवान के साथ लीला करने के लिए, लीला में अपना सहयोग देने के लिए, तो वो श्रीवास ठाकुर के रूप में आ गए। और वो स्वयं, हम जानते हैं नारद जी शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार ये 5 तत्व हैं भगवान के, और भगवान अपनी लीला करने आते हैं। 6वें श्लोक में कहते हैं, 6वें प्यार में, पंच तत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन 5 रूपों में प्रकट होते हैं। तो स्वयं भगवान ही हैं जो इन 5 रूपों में प्रकट होते हैं। जो मैं कह के फिर से मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन 5 रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो रही हैं, और भगवान कृष्ण ही ये सब लीलाएं करा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आते हैं और भक्ति का आस्वादन करते हैं। स्वयं स्वयं कृष्ण ही हैं जो इस संसार में आते हैं। भक्त श्रीमद् भागवतम में कहते हैं 11:5-32 में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपास्त्रम पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राये यजंती ही सुमेध सह। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संग रहते हैं। ये 5 जो हैं भगवान के शक्तियां हैं, आयुध हैं, भगवान के विश्वास पात्र संगी हैं, जिनके साथ आते हैं स्वयं श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उन्हें जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में और बता रहे, पंच तत्व के बारे में, है ना। वो कह रहे हैं, सई कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, सई परिकर गुण संगे सब धन्य। वे ही भगवान कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शाश्वत संगियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो उनके अवतरित जो हो रहे हैं वो स्वयं अपने संगियों के साथ आ रहे हैं। और कह रहे हैं आगे 10वें में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर का वर्णन है कि वह यह भौतिक शरीर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका शरीर दिव्य है। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। परम नियंता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है, जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं, फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूपों से कलुषित नहीं होता। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और दिखते तो हमको है कि ये भौतिक संसार जैसे हमारा शरीर है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी शरीर है, लेकिन वो दिव्य हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। तो अच्छा, आए क्यों हैं? आए क्यों हैं वो? तो कह रहे हैं, मैंने बताया जैसे वो भक्ति का आस्वादन करने के लिए, तो उसी का वर्णन आता है 11वें प्यार में। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना आस्वादिते कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतः आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। तो स्वयं भगवान जो है अपने भक्त का रूप धारण करते हैं, ताकि मैं भी तो चख सकूं कि क्या कहा है, क्या है ना। तो एक और श्लोक, एक और 7.38 में भी वर्णन आता है कि क्यों आते हैं, क्या कारण है उनके आने का। तो उसमें कहते हैं 30, उसमें कहते हैं, सब निस्तारित प्रभु कृपा अवतार, सब निस्तारित करे चातुरी अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतः उन्होंने उन माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हो। और क्यों आए हैं?
उन्होंने उस माया को, जो हम सबसे अनकंट्रोल्ड है, हमारे माया, हम हमेशा माया के अंतर्गत रहते हैं, तो उसी माया के प्रभाव से मुक्त करने के लिए वो हमें उपाय देने आते। माया से मुक्त कैसे होगे? तो ये जो नाम संकीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करते हैं, इसी से हम माया से छुट्टी पा सकते हैं, है ना। और बड़ी अद्भुत चीज है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस संसार में जब आए तो नित्यानंद प्रभु को अपना ज्येष्ठ भाई बनाया। 7.11 में उसका वर्णन आता है। उसमें कहते हैं, उनमें से एक महाप्रभु हैं और अन्य दो प्रभु हैं। सॉरी, 11 में कहते हैं, हाँ 12 में कहते हैं, इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप स्वीकार करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपना ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये वही ज्येष्ठ भाई हैं जो राम के साथ छोटे भाई बन के लक्ष्मण के रूप में आते हैं, कृष्ण के साथ जो है बड़े भाई बलराम के रूप में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के साथ भी नित्यानंद के रूप में आते हैं, और यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने बड़ा भाई के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो कभी छोड़ते ही नहीं है, सदा सदा भगवान के साथ रहते हैं, है ना। तो यही संकर्षण है, यही भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो वह जो सर्प है, जो क्या बोलते हैं, शेषनाग के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं और भगवान को अपनी गोद में स्थान देते हैं, सदा उनकी रक्षा करते हैं। यही संकर्षण है जो पृथ्वी को धारण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपने फन में धारण करते हैं। यही संकर्षण है जो स्वयं साक्षात बलराम के रूप में है ना। तो ये संकर्षण है, संकर्षण से ही चतुर्व्यूह होता है। खैर हम अब उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर जो है मिक्स मैच हो जाएगा, है ना, रसाभास हो जाएगा। तो ये तीन, जो इन पांचों में से तीन जो है वो आश्रय देने वाले, पांच हो गए, एक चैतन्य महाप्रभु, एक नित्यानंद प्रभु, एक अद्वैत आचार्य, एक श्रीवास और एक गदाधर पंडित। इन पांचों में से तीन जो है ना वो हमें आश्रय देने वाले प्रभु हैं। और वो कौन है? अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के भक्त अवतार हैं। इसलिए ये तीनों तत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गोसाई, आश्रय देने वाले या प्रभु हैं। ये तीनों का हमें आश्रय लेना है। और अन्य जो हैं वो शक्ति देने वाले हैं, वह शक्ति तत्व है, और ये स्वयं साक्षात भगवान के विष्णु तत्व है ना। तो समझ में आ रहा है, इनका आश्रय लेना है हमें, ताकि भक्ति में हम आगे बढ़ सकें, है ना? आगे कह रहे हैं 16वें नंबर में, भगवान के शुद्ध शुद्ध भक्त असंख्य हैं, उनमें से सबसे बड़े जो है ना, सबसे आगे जो है, सबसे पहला नंबर किसका आता है? वो आता है जो है श्रीवास ठाकुर का। 16 नंबर में वर्णन आता है, उसमें कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। भगवान के जितने भी असंख्य शुद्ध भक्त हैं इस संसार में या कहीं पे भी आध्यात्मिक जगत में, उन सब में से सबसे पहला नंबर किसका आता है? श्रीवास ठाकुर का। सबसे प्रमुख है सभी भक्तों में से, तभी तो वो श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के रूप में है ना, हमने पढ़ा है श्रीवास ठाकुर, और कोई नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, और वो सभी भक्तों में से प्रमुख भक्त है ना। फिर उसके बाद वर्णन आता है भक्ति का पैरामीटर क्या है ना। भक्ति अर्थात इसमें बहुत वर्णन बड़ा सुंदर लिखा है 18वें अध्याय के 18वें श्लोक के तात्पर्य में। हजारों कर्मियों में से एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वह पूर्ण वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। तो हजारों कर्मी हैं जो इस संसार में, उनमें से कोई अगर वैदिक ज्ञान, वेद को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो वो उनमें से श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसे अनेक विद्वान जो वेदों को पढ़ रहे हैं, उनमें से जो वास्तविक में भौतिक बंधन से मुक्त होता है वह श्रेष्ठ है। तो जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो कर्म का बंधन काट चुका है, वही उनमें से भी श्रेष्ठ माना जाएगा जो ज्ञान को धारण कर रहे हैं।
है ना। अलग 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 बहुत सारी जो है रास्ते बताए गए कर्म के बंधनों को काटने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। जो समझदार व्यक्ति वेदों को पढ़ेगा और अपने जीवन को मुक्त करेगा, वही वास्तव में सभी विद्वानों में से श्रेष्ठ कहलाएगा। और कह रहे हैं अनेक सचमुच ऐसे व्यक्तियों में से भी श्रेष्ठ वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त होता है। ऐसे अनेक लोग जो पूरे वैदिक ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन को वेदों के अनुसार चला रहे हैं, उन सभी में से भी वह श्रेष्ठ है जो भगवान के शुद्ध भक्ति में है, पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति में, है ना। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे अनेक भगवान के दिव्य प्रेमियों में भी श्रेष्ठ है गोपियां। जो ऐसे भक्त हैं, जो वेदों के वेद जानने वाले, तो वो श्रेष्ठ हो गए। उनसे भी श्रेष्ठ हो गए भगवान के भक्त, जो भगवान की उपासना कर रहे हैं, है ना। सोचो आप सभी, उन सभी वैदिक जो पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं और वेदों को भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में वो लाए हैं वेदों को, और आचरण ऐसा कर रहे हैं कि वेदों के अनुसार कर्मों के बंधनों से वो छूटे हुए हैं, ऐसे लोगों से भी श्रेष्ठ कौन है, जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त। अब भगवान के भक्तों में भी कौन श्रेष्ठ है? भक्ति तो सब कर रहे हैं, 16 माला सभी कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना सभी कर रहे हैं, प्रसाद सभी पा रहे हैं, है ना, भगवान के ग्रंथों को सभी पढ़ रहे हैं। उनमें से भी श्रेष्ठ कौन है? तो कह रहे हैं ऐसे अनेक भगवान के दिव्य प्रेमियों से भी गोपियां श्रेष्ठ हैं। गोपी श्रेष्ठ है भगवान की। और क्या कह रहे हैं, गोपियों में भी श्रेष्ठ कौन है? तो गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इस तरह उन्हें जो है कुंड यथा श्याम कुंड तथा राधा कुंड भी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए भगवान को श्री जो राधा कुंड श्याम कुंड है वो प्रिय है, क्योंकि भगवान साक्षात वो राधा रानी का कुंड, इसलिए कह रहे हैं। तो ये भक्ति का पैरामीटर बताया गया है कि किस प्रकार जो भक्त है वो वेद पढ़ने वाले जो विप्र होते हैं, जो वेद पाठी होते हैं, उनसे श्रेष्ठ होता है। केवल जो हरिनाम करता है वो श्रेष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं, है ना, 20 और 21 में चैतन्य महाप्रभु का जो महावदन्याय अवतार है, वो ऐसा क्यों कहते कि ये चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार है? क्यों कहते हैं महावदन्याय अवतार? तो उसका वर्णन आता है। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं, है ना। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से सील बंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संगियों के साथ आए, तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार को सील तोड़कर उसे लूट लिया। वे ज्यों ज्यों उसका आस्वादन करते गए, त्यों त्यों ही अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती गई। तो जब कृष्ण आए इस संसार में, तो कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाएं करी, है ना। लीलाएं करी, तो लीलाओं से क्या हुआ, उसी लीलाओं का आस्वादन, उनकी कथाओं का श्रवण करके भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। तो वो जो भगवान कृष्ण की कथाएं थी, भगवान कृष्ण की लीलाएं थी, वह कृष्ण ने केवल अपने तक ही सीमित रखा था, सभी को उसका दर्शन, सभी को उसका आस्वादन करने नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ उस कृष्ण की कथाओं का, उस कृष्ण के ज्ञान को, ऐसा भंडार को लूटा, ऐसा लूटा और सब में वितरित कर दिया, सबको दे दिया। आज हम कृष्ण के सारे ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की कथाएं, कृष्ण के गुण, ये कृष्ण की लीलाएं, सबका आस्वादन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सभी आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए। आगे आता है ना कि कृष्ण ने अपना चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सनातन गोस्वामी को, है ना, रूप गोस्वामी को, ग्रंथों की रचना करो जिसमें कृष्ण का प्रेम हो, कृष्ण के नाम का संकीर्तन करो और पूरे संसार में कृष्ण प्रेम को बांटो। तो ये इन्हीं का आदेश था, है ना। पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, ये बोला था चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये जो कृष्ण का प्रेम है, तो ये क्या बांटने से खत्म नहीं होता है? क्या इसका हम
जो है बांटेंगे तो खत्म तो नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि पैसा अगर धन हो और उसको बांटें तो खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रसाद हो बांटें तो खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण का प्रेम ऐसा है, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, और जितना हम उसे सोचेंगे कि छुपा के रखें उतना घटेगा। एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, वो ज्ञान के लिए आता है, सरस्वती के लिए आता है। तो क्या आते हैं, अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, व्यवतो विवृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। हे, यह भगवान की कथाओं का खजाना अनोखा है, जो दूसरों को देने व्यय करने पर बढ़ता है और अपने पास सहेज कर रखने संचय करने पर घटता है। ये भगवान की कथाओं का खजाना ऐसा है, जितना बताएंगे, जितना लोगों को बताएंगे, उतना खजाना बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार भगवान का, कृष्ण का प्रेम उन्होंने लूटा और उसको बाहर पूरे संसार में सभी को प्रसारित किया, इसलिए उन्हें महावदन न्याय अवतार कहते हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं, वे साक्षात कृष्ण होते हुए भी दीन पतितात्माओं के प्रति कृष्ण, श्री कृष्ण से बढ़कर दयावान, कृष्ण से ज्यादा दयावान है चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण विद्यमान थे, तब उनकी इच्छा थी कि हर कोई उनकी शरण में आए, और उन्होंने वादा किया था कि तभी वे उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने भेदभाव त्याग कर दिव्य भगवत प्रेम का वितरण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो परम पुरुष के अंतरंग प्रेम का वितरण कर सके। तो ये देखा, और गोस्वामियों ने पता कर लिया कि ये तो स्वयं भगवान, किसी की पात्रता नहीं देखी, सभी में ये कृष्ण प्रेम को वितरित किया। 23 में कहते हैं, पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, यही यही यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। तो उन्होंने पात्रता नहीं देखी, पात्र है नहीं है, सुपात्र है कि कमजोर है कि कौन से वर्ण का है, स्थान स्थान भी नहीं देखा, कौन से स्थान में भगवान का प्रेम देना चाहिए, कौन से स्थान में नहीं देना चाहिए। तो सभी को उन्होंने बिना भेदभाव के चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का प्रेम दे दिया, वितरण कर दिया, बहुत सुंदर ढंग से। आगे कहते हैं 24 में कहते हैं, इतना बांटा फिर भी कम नहीं हुआ, लूटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। उन्होंने लूटा भगवान के कृष्ण प्रेम को, लूटा, स्वयं लूटा, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए। उन्होंने खुद ने आस्वादन किया कृष्ण के भक्ति का, खाइया, उसको खाया, उसको चखा, कृष्ण प्रेम को दिया, लोगों को भी दिया, बांटा। और भंडार उजाड़े, भंडार को उजाड़ दिया, जो कृष्ण का प्रेम का भंडार था, जो पूरा सील पैक था, उसको उजाड़ डाला, पूरा फोड़ फाड़ के खा इधर उधर कर दिया। तो लेकिन ये आश्चर्य भंडार, ये आश्चर्य भंडार बड़ा आश्चर्य है। प्रेम शत गुण बाढ़े, ये तो शत गुणा 100 गुणा उल्टा बढ़ गया, जितना उनको बांटा, जिनका जिनका उजाड़ा जितना कृष्ण प्रेम को, उतना ये 100 गुना बढ़ गया, ये कह रहे हैं। तो भगवत प्रेम का भंडार ऐसा है कि इसमें कभी भी कमी नहीं होती है। तो हमें जो है, इसमें लिखा तात्पर्य में, यह आंदोलन आंदोलन बनावटी स्वामियों, सन्यासियों, धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों के रोके नहीं रुकेगा। इसमें ये लिखा है, ये जितना बांटेंगे उतना 100 गुना बढ़ता चला जाएगा, ये कृष्ण का प्रेम, ये किसी के द्वारा नहीं रुक पाएगा, ये लिखा है। कोई दार्शनिक हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई सन्यासी हो, कोई स्वामी हो, कोई धर्मज्ञ हो, कोई भी क्यों ना हो, यह नहीं रुकेगा, क्योंकि यह समस्त भौतिक प्रभावों से परे है। ये कृष्ण का प्रेम, कोई भी भौतिक चीज इसे रोकने में असमर्थ है। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं इस प्रचार में अगर भाग नहीं लूंगा, या इस प्रचार का मैं नहीं करता, हमारे यहाँ अनुकूल अवस्थाएं नहीं हैं, या हम जो है इसको नहीं, अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। यह
प्रभाव ऐसा है, ये भौतिक किसी भी सीमाओं के द्वारा यह कृष्ण प्रेम नहीं रुकने वाला है, ये बढ़ता ही जाएगा। अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्रेण भव सब साची, तो निमित्त बन जाओगे तुम इसके सक्सेस के। तुम्हें मैं इसमें श्रेय दे दूंगा, श्रेय दे दूंगा कि तुमने इसको किया है, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो भी ये खुद ब खुद बढ़ेगा। तो जो प्रचार में सहयोग कर रहे हैं वह ये जान लें कि वह जीतने वाले हैं, निश्चित तौर से जीत उन्हीं के साथ है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया कि ये जीतेगा, ये प्रचार पूरे प्रदेश में, पूरे पूरे विश्व में होगा। तो अगर हम इसमें सहयोगी बन जाएं तो भगवान हमें इसका श्रेय दे देंगे और अपने भगवत धाम में ले जाएंगे। अगर हम इसमें श्रेय में पीछे हट जाते, सेवा में पीछे हट जाते हैं, तो हम कौन हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे इस कृष्ण प्रेम से। तो किसी लोगों को शर्म आती है, अरे नहीं नहीं, हम ये काम कैसे करें, हम इसका प्रचार कैसे करें, ओहो ये तो टीका भी लगाना पड़ेगा, ये तो कंठी भी धारण करनी पड़ेगी, धोती कुर्ता भी पहनना पड़ेगा, लोगों के बीच में ऐसे कैसे चले जाएंगे, शर्म आ रही है। तो हाँ हाँ, तो चिंता मत करिए, ये तो होके रहेगा। जिन जिन के पास जाएंगे वो निश्चित तौर से इसे एक्सेप्ट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, करेंगे मतलब करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें ऐसी धूर्त तथा मूर्खों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, जो भगवान है साक्षात, उनके मिशन में उन्होंने बोल दिया है, तो उनको उनकी बात कोई काट सकता है क्या? तो सभी प्रकार के लोग इसे स्वीकार करेंगे। उसमें लिखा है, भगवत प्रेम की बाढ़ की से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां तथा बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। युवक, स्त्रियां, बच्चे सभी इस भगवत प्रेम में डूबने लगे और कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को आप्लावित कर देगा और हर एक को डुबा देगा, चाहे वो भद्र व्यक्ति हो या धूर्त, लंगड़ा या अशक्त अथवा अंधा। हर व्यक्ति को यह कृष्ण प्रेम आप्लावित करेगा। करेगा मीन्स करेगा, है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार लगता है होगा कैसे, पता नहीं प्रभु, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, कितने लोग हैं। तो आप चिंता मत करिए, केवल शुद्ध इच्छा रखिए, बस भक्ति के लिए भगवान के लोग, मतलब लोगों को जोड़िए, खुद ब खुद ये बढ़ता चला जाएगा। जिसको इसका आस्वादन मिलेगा ना, वो 50 लोगों को और इसका रस प्रदान करेगा। आज मुझे भी मेरे गुरुदेव इस ग्रेस प्रशांत मूल प्रभु ने यह ज्ञान दिया। मैं भी तब यही सोचता था ये कैसे होगा, लेकिन आज भगवान की दया से मेरे साथ भी 80-85 लोग जुड़े हैं, जो इस भगवत प्रेम में, इस भगवान की भक्ति में योगदान कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हो रहा है पता नहीं, कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ये दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। जैसे आप लोग सुन रहे थे, एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठा सुनता था अपने गुरुदेव की वाणी, और आज उसी प्रकार से मेरी वाणी को भी सुना जा रहा है। तो हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। आगे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो है ना, एक, अब इसमें कथा में हम प्रवेश करते हैं। समय तो नहीं है ना, समय 10:15। अब कथा आती है, एक वाराणसी की कथा। चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार जो है वाराणसी में सभी मायावादियां जो है उनको खंडित कर दिया, उनको शांत कर दिया, और उनके उनके सामने कृष्ण प्रेम को स्थापित किया। बड़े हंसते थे वो लोग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कि ये जो है सन्यासी होकर वेद नहीं पढ़ता, और ये जो है नाचता है, भगवान की नाम जप में कीर्तन करता है, ऐसा कौन सा सन्यासी करता है। तो 7.40 में कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने उनकी उन अनेक प्रकार से उनकी निंदा की थी। ये कैसा सन्यासी है, न वेद पढ़ता है, न शास्त्रों का चिंतन करता है, न श्लोक बोलता है, ये तो केवल कृष्ण कृष्ण करके नाचता रहता है, ऐसा भी भला कोई सन्यासी होता है क्या? तो वाराणसी उस समय जो बनारस है, वह पूर्ण रूप से सन्यासियों का गढ़ बताया जाता था। वो क्या बोलते थे, बोलते थे सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। और कहते हैं, यह चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है,
अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। ये कहना था सन्यासियों का। और उन सन्यासियों के जो हेड थे वो थे प्रकाशानंद सरस्वती, है ना। उनके नीचे 60,000 सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती के अंडर में, उस समय वाराणसी में। कहते हैं वाराणसी में फिर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्थान बनाया। उन्होंने एक जगह चंद्रशेखर नामक जो है शूद्र के घर में उन्होंने निवास लिया, उनके घर में रहने लगे। चंद्रशेखर शूद्र जो था, और वहां रहते रहते चैतन्य महाप्रभु ने जो अपना खाना था भोजन के लिए तपन मिश्र के घर जाते थे वो, है ना। तपन मिश्र भी उनके अनुयायी थे और उनको फॉलो करते थे। तपन मिश्र उनके यहाँ जाके वो खाना खाते थे। और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो थे फिर उनसे मिलने सनातन गोस्वामी उसी समय आए, और सनातन गोस्वामी 2 महीने तक रह के चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में पूरा ज्ञान लिया उन्होंने। बनारस में जो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ज्ञान दिया, 2 महीने 60 दिन तक सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया। उसके बाद क्या शिक्षाएं दी, तो ये वर्णन आता है कि भागवत श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र पे आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने। वो अलग शिक्षाएं हैं, हम उस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम अभी इस पे जा रहे हैं। तो ऐसा चल रहा था तो दोनों तपन मिश्र और जो चंद्रशेखर शूद्र जो थे, ये दोनों बड़े जो है दुखी हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इतना मायावादी सन्यासी लोग खंडन करते थे, निंदा करते थे। दोनों बहुत दुखी हो गए और वो बोले चैतन्य महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मैं हम लोग सुन सुन के हमारे कान थक गए हैं, अब हम या तो अपने प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम आपकी निंदा नहीं सुन सकते। वो दोनों गए चैतन्य महाप्रभु के चरण में और वो दोनों ने बोला, हे चैतन्य महाप्रभु, ये मायावादी जो सन्यासी हैं, इन्होंने आपकी इतनी निंदा करी है कि अब हम सुन नहीं सकते, अब हम प्राण त्यागने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अब चिंता मत करो, जो है ना। उन्होंने कहा कि अब जो है सहन नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसा करता हूं। तब क्या हुआ, तब एक ब्राह्मण जो है वह आया। अगले दिन एक ब्राह्मण आया, क्या कहने लगा, ब्राह्मण ने कहा, वह ब्राह्मण तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर। उसने क्या प्रस्ताव रखा कि मैंने सभी सन्यासियों को भोजन में बुलाया है, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना की आप भी आइए और मेरे घर में भोजन करिए। तो देखिए भगवान ने लीला रची, मायावादियों का खंडन करना है, मेरे भक्त बोल रहे हम आत्महत्या कर लेंगे अब अगर आपकी निंदा होगी तो भगवान ने भक्तों की रक्षा करने के लिए और भगवान की भक्ति को स्थापित करने के लिए मायावादी सन्यासियों को अपने जो उनके अज्ञान से बाहर लाने के लिए लीला रची। और एक ब्राह्मण ने सभी सन्यासियों को भोजन पे बुलाया, और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे तो उनको भी घर आया मनाने के लिए। तो भगवान ने उनका प्रभु का उनका ब्राह्मण का स्वीकार कर लिया। और अगले ही दिन जो है, अगले ही दिन स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु चल पड़े उसके घर, जो है निमंत्रण स्वीकार किया। और उन्होंने वहां जाकर क्या किया, उन्होंने सभी वैष्णव जो सभी सन्यासी थे उनको जाके पहले चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया। प्रणाम करके क्या किया, जो बाहर जहां पे चप्पल रखने थे ना वहां गए और उन्होंने वहां पे हाथ धोया और वो वहीं बैठ गए चैतन्य महाप्रभु जहां चप्पल रखे हुए थे। अंदर पंडाल के अंदर बैठे सारे सन्यासी कुर्सियों में, और चैतन्य महाप्रभु गए सभी को प्रणाम किया, साक्षात भगवान ने सबको प्रणाम किया। बाहर आए जहां चप्पल रखी थी वहां हाथ धोया और वहीं बैठ गए, सोचो भगवान ने। तो वहां पे बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, जो ही चैतन्य महाप्रभु ने सभी सन्यासी को देखा और वहां पे पांव धोने वाले स्थान में उसी स्थान में चले गए, वहां बैठ गए। तो बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट किया, अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। जितने सन्यासी बैठे थे वो देख रहे थे, वो तो सब निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु की, देखो बैठा है वहीं बैठा है जहाँ चप्पल पड़े हैं, हाथ पैर धोते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने योग शक्ति से, अपनी शक्ति से उन्होंने करोड़ों सूर्य की रोशनी को अपने इस शरीर से प्रकट किया।
तो देखो भगवान ने क्या किया। फिर जब सारे सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर के तेजमय प्रकाश को देखा तो उनके चित्त आकर्षित हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान के लिए खड़े हो गए। जब ऐसा देखा तो सभी आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, अरे बाप रे, इतना प्रकाश कैसे आ रहा है। तो उनमें से सभी के अग्रणी जो थे प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने भी खड़े होकर सम्मान किया और चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगे। क्या बोले? हे श्रीपाद, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। देखो भगवान लीला कर रहे हैं, उसको सबक सिखाने के लिए। कैसी सन्यासी क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उनको ज्ञान है, तो उनको ऐसे नहीं सिखाया जा सकता। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान चैतन्य अपने आप को निकृष्ट बता रहे, बोले मैं तो निकृष्ट हूं, मैं आपके साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उनको अपने सभा के मध्य बिठाया। तब उन्हें पकड़ के ले आए और अपने साथ में बिठाए, क्योंकि इतना प्रकाश जो उनके तेज निकल रहा था उनके शरीर से। तब प्रकाशन सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य हैं। तो जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी केशव भारती से, उनसे दीक्षा ली थी, तो इसलिए उनका नाम कह रहे हैं कि आप बड़े धन्य हैं, आप क्योंकि उनके शिष्य हैं। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने से क्यों कतराते हैं? तो प्रश्न कर रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती। आप तो सन्यासी हैं, फिर भावुक के साथ अपने एक संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने क्यों लगते हैं भाई? ये नाचना गाना ये अच्छा लगता है कि? आप तो सन्यासी हैं, आप तो केशव भारती के शिष्य हैं, आप तो वेद अध्ययन करना चाहिए आपको। ये नाचना गाना आपको शोभा नहीं देता। तो कह रहे हैं, आगे कहते हैं, यही सन्यासियों का एकमात्र कर्तव्य है, ध्यान तथा वेदांत अध्ययन। यही करना चाहिए सन्यासी को। ये कौन कह रहा है? प्रकाशानंद सरस्वती शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो और कहते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? क्या बात है भाई, इतना तेज निकल रहा है, आप तो स्वयं नारायण दिख रहे हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु अब यहाँ से उत्तर देना चालू करते हैं। 71 नंबर प्यार से कहते हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इह कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। तो बताते हैं कि गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, मुझे शासन किया मेरे ऊपर उन्होंने, है ना। वो कह रहे हैं मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर वो समझ गए कि ये वेद वेद पढ़ नहीं सकता। तो इन्होंने क्या कहा, अगले श्लोक में बताते हैं 72 में, मूर्ख तुमि तोमार नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्तोत्रों का सार है। कौन? गुरु। किसके गुरु? चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने कहा, तुम वेदांत नहीं पढ़ सकते हो, तुम मूर्ख हो, तुम क्या करो, केवल कृष्ण के नाम का मंत्र का उच्चारण करो, वह सबसे श्रेष्ठ है। और क्या कहते हैं कृष्ण मंत्र के बारे में? कृष्ण मंत्र हेते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पावे कृष्ण रे चरण। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उस भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। ये गुरु ने बोला है, इसलिए मैं वेदांत नहीं पढ़ता हूं, मैं केवल कृष्ण के नाम का जप करता हूं। और क्या कहते हैं, नाम विनु कनिकाले नाही और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो कह रहे इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्त्रोतों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। ये कौन कह रहा है?
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। इसको प्रकाशानंद सरस्वती को कह रहे हैं कि ये सब चीजों को मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि सभी शास्त्रों का मर्म क्या है, कृष्ण नाम और कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 76 में कहते हैं इस कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम और कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये श्लोक हम सब बोलते हैं कि नहीं? तो यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का जो अभिमान था, अहंकार था, उसका मार्जन करने के लिए ये श्लोक बोला था। यही सब श्लोकों से प्रकाशानंद सरस्वती का हृदय प्रफुल्लित हो गया और वो भगवान की शरण में चले गए। उनको समझ में आ गया कि केवल केवल कृष्ण का नाम ही है जिससे उद्धार हो सकता है। हम जो वेदांत पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। कहते हैं 83 में, कृष्ण नाम महामंत्र एत स्वभाव, एई जपे तार कृष्णेर उपजेरे भाव। यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। जो भी ये कृष्ण का नाम का कीर्तन करता है, ये स्वभाव है नाम का, इस महामंत्र का स्वभाव है कि जो इसका संग करेगा उसके अंदर हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाएगा। ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जो ये कृष्ण के प्रेम का जो आस्वादन करता है उसके सामने जो चार पुरुषार्थ हैं वह तृण के समान छोटे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर पुरुषार्थी कहा गया है। और पंचम पुरुषार्थ कहा गया है नाम संकीर्तन, भगवान का प्रेम। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के चार पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के साक्षात जो कि पांचवा तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। जिसने इसको प्राप्त कर लिया ना, पंचम पुरुषार्थ को, उसके सामने ये चारों पुरुषार्थ जो हैं वो तृण के समान छोटे हैं। विज्ञान दे रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती को। और इस प्रकार जो है उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने जो है इनको बदल दिया। पर प्रकाशानंद सरस्वती उसी समय जो है इनके शरण में आ गए और उन्होंने भी स्वीकार किया कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं आगे से मैं भी वही करूंगा और मैं भी अब भगवान के कीर्तन का और भगवान के नाम के जप का जो है आस्वादन करूंगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु में सभी सन्यासियों को बदल डाला और सभी को जो है इकट्ठे एक बार में पूरा का पूरा लॉट जो है, जो वेदांती थे, जो वेदांत पढ़ते थे, सभी के मुखिया को, प्रकाशानंद सरस्वती को ही कृष्ण प्रेम दे दिया। तो फिर उनके फॉलोअर्स तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे ही करेंगे। जब गुरु आ जाएगा तो चेले कहाँ जाएंगे? तो ठीक है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में सभी मायावादियों को शांत कर दिया था। तो यहाँ पे हम फिलहाल अब विराम लेते हैं। किसी का प्रश्न है या किसी का ना कुछ रियलाइजेशन शेयर करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा मैं जल्दी में था इसलिए, क्योंकि अभी मैं संगार आरती का टाइम भी हो रहा है हमारा यहाँ पे। प्रभु जी एक माता जी है, वो आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, अपना नाम और फोन नंबर मुझे दे गई है प्रभु जी। तो क्या वो उनके फोन नंबर देने से ऐड हो जाएगा प्रभु जी? हाँ हाँ, दे दीजिए ना, बताइए। तो अभी हमारे अनिल प्रभु लिख लीजिए। हाँ प्रभु जी, मैं अभी बोल दूंगा तो ऐड कर देंगे। हाँ हाँ, कर देंगे। हाँ, उनका नाम है प्रभु जी अंजलि अग्रवाल। आपने प्रकाश सरस्वती की भी अभी चर्चा की प्रभु जी, ऐसे ही मैं पढ़ रही थी ये स्कंद 1 अध्याय 7 का 10वां श्लोक। आत्माराम आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा, उसमें हाँ प्रभु जी, इसमें चैतन्य जी, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने 61 प्रकार से व्याख्या की है आत्माराम शब्द। 61 नहीं, 64। 64, अच्छा जी। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने सची ने भी शायद 18 प्रकार से या 9 प्रकार से तो इसको इस श्लोक को जरूर एक बार आप
कभी भी समझा दीजिएगा। कौन से श्लोक को जो 64 बार बताया उसको? हाँ जी, जो 64 थोड़ा अरे बहुत जितना थोड़ा बहुत हमारे जितना या ऋषि, आपका पुराना हमारी पड़ा हो तो ये तो बहुत उच्च कोटि, जो आत्मा राम का वर्णन जो है, चैतन्य महाप्रभु ने एक आत्मा राम के अर्थ के 64 अर्थ बता दिए हैं चैतन्य जी चरितामृत में। 64 एक नाम का, बाप रे, सब दंग रह गए, ये क्या बता दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने। जी तो मैं वैसे पढ़ रहा था एक बार, लेकिन सच बताऊं तो मेरे को समझ में नहीं आया। 64 अर्थ मेरे को खुद को नहीं समझ में आए। तो जब तक मेरे गुरुदेव मेरे पे कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा, और मैं आगे समझूंगा तब मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि ये सब बहुत हायर लेवल की चीजें हैं। चैतन्य जी चरितामृत सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं 12वीं जो है वो भगवत गीता है, और ग्रेजुएशन जो है वो ये है भागवतम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो चैतन्य चरितामृत है। तो चैतन्य चरितामृत में जरूर दिखती है कथाएं, लीलाएं, लेकिन वो बहुत गहरी हैं। तो उनको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे शुरुआत में आज से 5 साल पहले भगवत गीता उठाते थे तो एक श्लोक भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब गुरु की कृपा से जब हम सीख गए, समझ गए, एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो अब समझ में आ जाता है भगवत गीता में क्या लिखा है, क्या मतलब है। लेकिन पहले नहीं समझ में आता। तो उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी थोड़ा समय लगेगा। हम योग्य बन जाएंगे तब हमें ये स्वतः खुद ब खुद ज्ञान समझ में आना चालू। तो अभी थोड़ा सा वेट चलिए करिए, इतनी जल्दी मत घुसिए चैतन्य चरितामृत में, है ना। ऐसा थोड़ा बहुत जैसे लीला पढ़ लिए कभी, वो अलग चीज होती है। लेकिन पढ़ना थरोली, जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वैसे पढ़ने में हमको अभी समय है, उसके लिए योग्य नहीं है अभी हम। जी ठीक, ठीक, हरे कृष्ण। यस अनिल प्रभु, अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, सभी हरे भक्तों को कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मैंने एक स्टोरी सुना था भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उन्होंने शायद अपने जीवन काल में कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया था। तो शायद किसी गोस्वामी को बताया था प्रभु जी। तो वो गोस्वामी कौन थे जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया एक्चुअल फॉर्म में? नहीं, उन्होंने अपने सभी भक्तों को दिखाया था अलग अलग रूप। किसी को वराह रूप दिखाया था, किसी को नरसिंह दिखाया था, किसी को चतुर्भुजी रूप दिखाया था। सबको अलग अलग रूप दिखाया अलग अलग समय में। तो उसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। उसको निकालना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे किसको कौन सा स्वरूप दिखाया था। उन्होंने दिखाया था यद्यपि सभी को। और प्रभु ये कितने साल तक इस धराधाम में रहे चैतन्य महाप्रभु, मतलब उनका जो 48 एज? साल तक रहे। 48 साल में से 14 साल 24 साल जो थे वो मायापुर में नवदीप ग्राम में थे, और जी नदिया जिसे कहते हैं नदिया में। और उसके जी बाद जो 6 साल थे वो जो है भ्रमण पे निकल गए थे, साउथ इंडिया और इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान की। और बाकी जो जी 18 साल बचे वो उन्होंने पुरी में अपने निकाले। जो गंभीरा स्थान है पुरी में, वह चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान, वहां पे रहते थे। पुरी में उन्होंने अपना बाकी अंतकाल का 18 साल का समय उन्होंने निकाला। जी प्रभु ठीक जी, है, बहुत चौदह बहुत सौ धन्यवाद। छियासी में आए थे, और जी 48 साल तक उन्होंने इस धराधाम पर रहे और लीलाएं करी, और मात्र 48 साल के बाद फिर वो यहाँ से अपनी संवरण करके चले गए। जी प्रभु जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी को आज हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे राम हरे। राम समस्त हरे हरे भक्त वृंद की जय जय। जगत जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरे हरि हरे बोल। कृष्ण कृष्ण प्रभु बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।